दुआ मांगे, आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ सबके लिए कुछ भला मांगे। तो इन शब्दों के साथ सरस्वती माता को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर सभी विशिष्ट अतिथियों जिन्होंने आकर इस महफिल को अपने जो काव्य निपुणता है उनकी, जो उनका कविता है, जो जिस तरह से वो आज आए हैं अपना टाइम निकाल करके, समय निकाल कर, आपने हमें कृतज्ञता से सराबोर कर दिया। तो सबसे पहले अपने विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी मेहमान, जितने भी हमारे श्रोतागण आए हैं, जो भी कविता पाठ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिनको बहुत अच्छा लगता है सुनना, तो सभी के लिए, क्योंकि श्रोता भी बहुत ज़रूरी है, वक्ता होने के साथ साथ श्रोता भी बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और यही कहना चाहती हूँ कि चंदन की खुशबू से महके ये चौबारे, चंदन की खुशबू से महके ये चौबारे, स्वागत में आपके हमने फूल हैं बिखेरे, पलके बिछाए बैठे हम कब से, पधार कर आपने कर दिए भाग्य, कर दिए हमारे भाग हमारे। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ सभी विशिष्ट अतिथियों को। सर्वप्रथम इस श्रृंखला में आदरणीय आलोक यादव जी, जो कि हमारे पीएफ कमिश्नर हैं और बहुत सुप्रसिद्ध कवि तथा रचनाकार हैं। तो आदरणीय आलोक यादव जी, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और अनुराग जी से मैं निवेदन करती हूँ कि इनका हार्दिक स्वागत करें। जी, इनका सम्मान करें। हमारे आलोक सर के लिए कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी कि क्षमा को पिघलने का हुनर आता है। विशिष्ट आपके लिए ये पंक्तियां हैं सर। क्षमा को पिघलने का हुनर आता है, परवाने को जलने का हुनर आता है, परवाने को जलने का हुनर आता है। आए हैं महफिल में आज नामी फनकार, जिन्हें पत्थर को भी रुलाने का हुनर आता है। तो आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय आलोक जी। इसके बाद मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आदरणीय पवन कुमार जी का, जो कि आईएएस कमिश्नर हैं और बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, लेखक हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय पवन कुमार जी। और आलोक जी से अनुग्रह करती हूँ कि इनका भी हार्दिक स्वागत कीजिए। महफिल का कोना कोना गुलजार हो गया, इंतजार था जिनका वो आज आ गए, देकर प्यारी सी मुस्कुराहट मेहमानों को, आपने तो हम पर मानो उपकार कर दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय पवन कुमार जी का। इसके बाद इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय सुप्रसिद्ध लेखिका, सुप्रसिद्ध कवित्री, फाइनेंस कंट्रोलर हापुड़, जो कि इस पद पर रह चुकी हैं, अभी भी काम कर रही हैं, आदरणीय अंजू सिंह जी का, जो कि आपने मैम आ करके हमको बहुत कृतज्ञता का अनुभव कराया। मैम आप आई। और मैं आदरणीय अल्पना जी से ये अनुग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि वो हमारी आदरणीय अंजू सिंह जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें शॉल उड़ा करके। अंजू मैम के बारे में कुछ जरूर कहना चाहूंगी। यूं तो इस महफिल में कई सितारे आए,
पर आप जैसे मेहमानों से ये चमन खिल गया। दिल से करते हैं आपका यहाँ इस्तकबाल। आपके आने से महफिल में एक समा बन गया। तो जोरदार तालियां हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए। अब इस श्रृंखला में मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी, जो कि पूर्व उप सचिव भी हैं और सुप्रसिद्ध गीतकार भी हैं। तो आदरणीय राधेश्याम मिश्रा जी, प्लीज। जी, आपका हार्दिक स्वागत है सर। अनुराग जी से निवेदन करूंगी कि आप उनका हार्दिक अभिनंदन करें। फूलों की महक को कभी छुपाया नहीं जाता, फूलों की महक को कभी छिपाया नहीं जाता, चमन के परिंदों को उड़ना सिखाया नहीं जाता। जो दिल से अमीर होते हैं वो तो खुद ताली बजाते हैं, किसी के हाथों को पकड़कर बजवाया नहीं जाता। तो जल्दी से तालियां बजा दीजिए। जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे सभी मेहमानों का, हमारे विशिष्ट अतिथियों का। अब मैं हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ आदरणीय हमारी सुप्रसिद्ध कवित्री एडीजे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जज आदरणीय मीना खान जी का, जो कि सुप्रसिद्ध कवित्री हैं और बहुत ही अच्छा लिखती हैं। इनके शब्दों को सुनकर हर कोई व्यक्ति जो है वो सराबोर हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है। तो ऐसी हमारी आदरणीय मीना खान जी का हार्दिक अभिनंदन आदरणीय अल्पना जी कर रही हैं। मीना जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस श्रृंखला में आगे अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, सहृदय अभिनंदन करना चाहूंगी आदरणीय ऋषि कुमार शर्मा जी का, जो कि बहुत ही मशहूर गीतकार हैं और हिंदी अकादमी में पूर्व उप सचिव रह चुके हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय ऋषि कुमार शर्मा जी। स्वागत है सर। महफिल की रौनक तो बस आपसे है, इस मुस्कुराते चमन की हिफाजत आपसे है। हम तो बस लफ्जों को पिरोने वाले धागे हैं, मगर इस माला की असली कीमत बस आपसे है। तो हमारे आदरणीय ऋषि कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इसके बाद अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय सचान जी को, जो कि एक समाज सेवी हैं। समाज के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कवि हैं। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय सचान जी, भाई अनुराग सक्सेना जी से निवेदन करूंगी कि उनको शॉल उड़ाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। जिंदगी की धूप में आप छाया बनकर आए हैं, हमारी इस महफिल का सरमाया बनकर आए हैं। आपके आने से खिल उठे हैं ये गुले गुलशन, आप खुद में एक पूरी बहार बनकर आए हैं। तो आदरणीय सचान जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसके बाद इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अनीता शुक्ला जी को, जो कि एक प्रसिद्ध कवित्री तथा चित्रकार हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। और शुभी से अब निवेदन करूंगी कि आदरणीय अनीता शुक्ला जी
का हार्दिक स्वागत करें शॉल उड़ा करके। दिन निकला हर दिन जैसा, दिन निकला हर दिन जैसा, आज का दिन कुछ खास हो, अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सबके लिए अरदास हो। तो आज हमारे बीच हमारी अनीता शुक्ला जी मैम आई हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मैम। इसके बाद मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ, हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ आदरणीय अनिल बख्शी जी का, जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर और पोइट हैं। जी, आदरणीय अनिल बख्शी जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मैं आदरणीय हेमंत मिश्रा जी से निवेदन करूंगी कि आप अनिल बख्शी जी का हार्दिक स्वागत करें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, बस पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और जहां आप जैसे रसिक और सुधी श्रोता हो, जैसे कि हमारे श्रोतागण बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप जैसे रसिक और सुधी श्रोता हो, वहाँ हर एक शाम मुकम्मल दास्तां होती है। तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय अनुराग वाजपेयी जी का, जो कि बहुत मशहूर कवि लेखक हैं। और सर प्लीज आइए। और आदरणीय हेमंत मिश्रा जी से निवेदन करूंगी कि सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। आपकी खामोशी हमें अंदर तक डराती है। अरे तालियां बजा दीजिए जरा। आपकी खामोशी हमें अंदर तक डराती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायरी सीधे सर के ऊपर से उतर जाती है। जरा जोर से हाथों को आपस में टकराइए जनाब, जरा जोर से हाथों को आपस में टकराइए जनाब, क्योंकि तालियों की गूंज ही तो हमारा हौसला बढ़ाती है। तो जोरदार तालियां हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों के लिए, हमारे सभी मेहमानों के लिए, उन सभी के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम में को आगे सफल बनाने के लिए हर तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी कला की देवी, हमारी सरस्वती माता के पूजा के बिना, उनकी आराधना के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं सरस्वती माता की तरफ। तो अब मैं सभी विशिष्ट अतिथियों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी दीप प्रज्वलन के लिए, हमारी सरस्वती माता के लिए आप मंच से आप सरस्वती माता को प्रणाम करें सर। और प्लीज जी सर, जी जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय हिलाल बदायूनी जी का, जो कि एक बहुत ही मशहूर संचालक हैं और हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदरणीय अनुराग जी, आप भी सर का स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
अंधेरों को हटाकर एक नया सवेरा लाते हैं, अंधेरों को हटाकर एक नया सवेरा लाते हैं, ज्ञान की इस पावन ज्योति को